आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और मन से पढ़ते होंगे और मेरा वीडियो भी देखते होंगे, है ना। और समझ पा रहे हैं कि आज जो है यूनिट 7 का ही पार्ट नंबर 6 कितना है, पार्ट है ना, पार्ट नंबर 6 है, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति का और एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3। तो शुरू करने से पहले जो है ना, कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि मेरा पढ़ाया गया सवाल जो है ना, यदि आप कहीं दिखाते हैं तो सुनने में आता है तो कुछ ना कुछ गलती निकाल देते हैं, ठीक है। देखिए, मैं आज से नहीं पढ़ाता हूँ, 2014 से ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। 2014 से पढ़ाता हूँ और कितने बार किसी स्टूडेंट के स्थान पर बैठ कर हमने एग्ज़ाम भी दिया है और रिजल्ट भी बेटर ने बेस्ट दिया है मैथ में, ठीक है। ये मेरा रिकॉर्ड है मेरा पंचायत में, और मेरा मित्र भी हमें जानते हैं कि राम कुमार कैसा पढ़ाते हैं, है ना। तो यहाँ तक नहीं, मेरा पढ़ाया गया स्टूडेंट जो है ना 90% से एबव नंबर ला चुका है, वो भी बिहार बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। और उसे पुरस्कृत भी किया गया, उसे सम्मानित भी किया गया है। और इस बार भी 2023 में भी जो है स्टूडेंट अपना नंबर उससे भी ज़्यादा नंबर लाया, 90% से भी एबव नंबर लाया है। यदि मैं गलत सवाल से बताऊँ तो फिर इतना नंबर कैसे आएगा, आप ही लोग बताइए। ऐसा नहीं हो सकता है। तो कुछ ऐसा बहादुर सब है बिहार में जो है ना, बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट ऐसा सब जन्म लिए हैं, ठीक है। बहुत महान पुरुष सबका बिहार में जन्म लिए हैं, ठीक है। जैसे कि गौतम बुद्ध हो गया, महावीर हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, वो भी बिहार के जन्मल है ना। तो मेरा कहने का मतलब, जो भी नया पुराना जो मास्टर है ना, तो किसी का बताया गया सवाल यदि गलत स्थापित करते हैं कि नहीं ये गलत है, तो वैसे मास्टर से हम वादा करते हैं कि मेरा पढ़ाया गया सवाल पर जो है ना घेरा लगा करके कह दे कि नहीं गलत है और वहाँ सिग्नेचर कर दे, उसको हम जान दें, उसको हम 50,000 का इनाम देंगे। कितना का इनाम देंगे? कितना का इनाम देंगे? 50,000 का इनाम देंगे। हाँ, यदि 50,000 का इनाम यदि नहीं स्वीकारेगा तो उसे नौकरी छोड़ना पड़ेगा। जो भी मेरा वीडियो देख पा रहे हैं, ठीक है, तो वैसे मास्टर को, वैसे स्टूडेंट को मेरा पढ़ाया गया कॉपी है ना, और बताया गया जो भी नियम है उससे जो गलत जो लग रहा है ना, तो वहाँ घेरा लगा करके उसे सिग्नेचर करें, ठीक है, और अपना मोबाइल नंबर दें। और जो विद्यार्थी जो कॉपी दिखा रहा है ना, उसे भी मेरे पास लाएं। यदि आप मेरे पास नहीं आ सकते हैं तो मैं खुद आपके पास जाऊंगा और आपसे मैं सीखूंगा और आपको 50,000 इनाम भी दूंगा। और ये खबर जो है ना, मेरा यूट्यूब चैनल पर नहीं, स्टेट लेवल या इंडिया लेवल पर न्यूज़ पर जो है ना, ऐसा इनाम का जो है ना प्रस्तुति दर्शन होगा। ये मैं इसलिए कह देना चाहता हूँ कि जो मास्टर ऐसा कह रहे हैं, जो विद्यार्थी ऐसा कह रहे हैं ना, सबसे पहले वैसा स्टूडेंट और शिक्षक से जो है ना, सर से है ना, मेरा वादा है, यदि गलत होता है तो मेरा बताया गया बोर्ड पर कोई विद्यार्थी से गलती उतार देता है, वो गलती को गलती नहीं कहा जाता है। गलती किसको कहते हैं कि मेरे द्वारा बताया गया सवाल पर कहीं गलती है तो उसको हम गलती मानेंगे। और वैसे स्टूडेंट और वैसे विद्यार्थी को है ना, वैसे शिक्षक को, या मेरा गुरु रहे या मेरा चेला रहे, कोई रहे, ठीक है, वैसे स्टूडेंट को सर को 50,000 इनाम के रूप में देंगे। स्टूडेंट यदि 50,000 इनाम यदि शर्त यदि है इसमें गलत स्थापित नहीं होगा तो पढ़ाई छोड़ दे, जितना भी उसका जो है ना मैट्रिक इंटर डॉक्यूमेंट जितना भी है, इंटर भी है, सारा डॉक्यूमेंट जमा करे, ठीक है। और वैसा कंडीशन में आ करके और हमसे 50,000 का इनाम रखे। 50,000 इनाम तो देंगे, लेकिन हाँ, जितना तक डिग्री प्राप्त किए हैं उतना तक का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हम लेंगे खुद, ठीक है। तब मेरा शर्त लागू होगा। अब जो सर कह रहे गलत है, वो सर को भी हम कह देना चाहते हैं, तो वैसे सर को नौकरी को त्यागना पड़ेगा, तब समझेंगे नहीं आप गलत हैं, तो मैं खुद 50,000 अपना अकाउंट से तुरंत केस भजाऊँगा। ये मुझे पूरा गर्व से बोलते हैं, क्योंकि मेरा पढ़ाया गया सवाल पर जो ना हमें पूर्ण विश्वास है, एकदम 100%। इस पर कोई किसी का मास्टर का जब कहेगा कि नहीं गलत है, वो मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। यदि स्वीकार करेंगे तो मुझे सत्यापित करे, सत्यापित करके दिखाए,
तो मैं मानूंगा, गलत है तो गलत है। लेकिन किसी सर के द्वारा बताए गए सवाल पर कोई यदि अंगुली उठाते हैं, कोई स्टूडेंट यदि दबाव डालते हैं, तो वहाँ का कोचिंग का विद्यार्थी को भड़काने का प्रयास करते हैं। अब बिहार में एक जन्म से ही ये ऐसा पिछड़ा बिहार है जो कि एक दूसरे से जलने का काम ज़्यादा करते हैं। इसीलिए बिहार जो है ना अभी भी पिछड़ा है और यहाँ का नेता राजनीति हर चीज़ पिछड़ा हुआ है। यही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। एक दूसरे से जलन ज़्यादा पैदा है। यदि आप किसी को देख करके आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसे जलन पैदा होता है कि मेरे से आगे कैसे निकल गया। ये शिक्षित लोगों का ये खास पहचान है, खास करके बिहार के लोगों का। इसीलिए जो है बिहार के बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब बढ़ते भी हैं तो बड़े बड़े घर के, मतलब बड़े बड़े फैमिली का बढ़ते हैं। इंजीनियर, डॉक्टर जो बनते हैं ना, वो ऊंचे कर के लोग के मतलब आगे बढ़ते हैं। गरीब परिवार से, गरीब घर के लोगों का जो है ना बच्चे नहीं आगे बढ़ पाते हैं। बिहार पुलिस, रेलवे है ना, छोटे छोटे जॉब के तलाश में रहते हैं, बड़े पोस्ट पर नहीं जा पाते हैं। यही कारण है। मेन मुद्दा यही है कि आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। मेरा गांव में कुछ विद्यार्थी है ना, मेरा साथी मान लो या किसी को हमसे जूनियर ही है, वो कहीं बाहर में पढ़ते हैं। गांव का लोग जो उनसे टॉर्चर करते हैं, उसको अलग और किसी उनके साथी को अलग, है ना। मतलब पढ़ने में इतना भी एक्सपीरियंस हो गया है, उसके सामने उसका कॉपी नहीं बचता है। ठीक है, जब चले जाते हैं ना तब उनका कॉपी बचता है ना। तो ऐसा सब जो है ना, मतलब बिहारी सब जन्म लिया है, वो भी बिहार में। ठीक है, और अदर स्टेट में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। यदि मेरा एक बार और रिपीट कर देते हैं, यदि मेरा बताया गया सवाल में कहीं यदि खटाक लग रहा है किसी को, तो हमें तुरंत कमेंट में बताएं। उससे भी नहीं होता है तो मेरा संस्थान में आकर के हमसे सवाल करें, उसका जवाब मैं खुद दूंगा। ठीक है, और यदि मेरा सवाल में बताया गया सवाल पर यदि गलत कोई ठहरा रहा है, साबित करके दिखा देगा, उसे 50,000 का इनाम है मेरे तरफ से। हाँ, उसमें कंडीशन है, ऐसे मैं 50,000 नहीं दे दूँगा। 50,000 मेरा वेतन भी नहीं है, लेकिन 50,000 देने का टारगेट रखा हूँ। क्यों? वैसा सब जो बोलते हैं ना गलत है, उसको जलाने के लिए, उसको बुझने के लिए, ताकि इसको अंदर में यदि एक आग यदि निकलेगा ना, तो मेरे पास खुद यदि आ जाएंगे तुरंत। उसके अंदर जो आग होगा कि नहीं आप गलत बता रहे हैं, तो तुरंत आएंगे मेरे पास। ठीक है, और हमसे 50,000 जो है ना प्राप्त कर लेंगे। मैंने यही लोभ रखा है। और यदि ऐसा यदि नहीं कहेंगे ना, तो वैसे सर, स्टूडेंट, जो भी आसपास के लोग हैं, जो आप लोग का मित्र हैं, जो कहते हैं कि नहीं गलत है, वैसे स्टूडेंट को, वैसे शिक्षक को और वैसे मित्र को, है ना, मैं टारगेट में लिया हूँ कि मेरे पास आकर के हमसे सवाल करें। ठीक है, यदि मैं गलत बताऊँ तो कितना नंबर विद्यार्थी नहीं ला सकता है, ये मेरा गारंटी है ना। खास करके मैथ मेरा मतलब परफेक्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, अब मैं सबसे ज़्यादा मैथ से रुचि रखता हूँ। ठीक है, अब मैथ को पूरा सही ऑपरेशन करके मैं बता दूंगा कि कहाँ पर गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अब मैं इतना वीडियो में है ना अभी तक अपलोड किया हूँ। ठीक है, उसमें कोमा, डेस है ना, कहीं पर एक का नहीं छूटता है। यदि मिसिंग कहीं हो जाता है तो अच्छे शिक्षक से भी होते हैं। ठीक है, मैं तो बड़ा आदमी नहीं हूँ। ठीक है, छोटा हूँ, आप ही लोग में से एक हैं। ठीक है, लेकिन 2 अक्षर 2 शब्द जानते हैं तो हम बताते हैं। ठीक है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। आप लोग इसी में से पढ़ करके जो है ना मेरे जो है ना आप बेस्ट बता सकते हैं और अच्छा जो है ना रिजल्ट दे सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति, इसे कहते हैं अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन हमने दे रखा है ना, पिछले वीडियो में आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, जो सर कहते हैं वैसे सर, स्टूडेंट, मित्र जो भी है साथी है, वैसे स्टूडेंट सर को जो है ये वीडियो दिखा देना है कि सर देखिए बोले हैं कि नहीं बोले हैं।
50,000 आपको लेना है तो आप जाइए सर से गलत स्थापित कीजिए, अब 50,000 इनाम लीजिए, ठीक है। इसमें कंडीशन है, उस कंडीशन को मतलब रखना पड़ेगा, ठीक है। और वो भी यदि पढ़ाते हैं उसका भी स्टूडेंट का जो है हम भी वेरीफाई करेंगे। यदि मेरा स्टूडेंट यदि टारगेट में लेते हैं तो उनका भी कोचिंग में जा कर के हम भी वेरीफाई करेंगे और जांचेंगे कि कितना आगे है। यदि ऐसा पढ़ाते हैं, चैलेंज करते हैं, तो आपका विद्यार्थी तो क्यों नहीं करता है, मेरा कोचिंग से क्यों निकलता है, क्या रीज़न है, ऐसे सब वगैरह वगैरह बहुत ऐसा सवाल है। उसे मैं नीचे दिखाने का प्रयास नहीं करता हूँ, सही जगह पर लाने का प्रयास करूँगा, जिसमें कि और किसी मास्टर के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना करें, विद्यार्थी के साथ गलत स्थापित ना करें और गलत विद्यार्थी को नीचे दिखाने का काम ना करें। उससे जो है ना मेरे से सीख उस दिन उसको मिल जाएगा, ये मेरा गारंटी है। आपका नहीं सर का, लेकिन मेरे पर पूर्ण विश्वास है, ठीक है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए जो है ना एक आयताकार मैदान ABCD कैसा है, जो भी मैदान होता है आयताकार बोला है ना, आयताकार का 4 शीर्ष होता है, ठीक है। ABCD कैसा होता है, ABCD। और चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है, क्या बनाई गई है, पंक्तियां बनाई गई है ना। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं। कितने गमले रखे गए हैं, 100 गमले रखे गए हैं, जैसा आकृति है ना 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका एक लड़की की नाम है ना, दूसरी पंक्ति में जाती है और AD के है ना 1/4 भाग बराबर की दूरी तोड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। दूसरी है ना लड़की है प्रीति कुमारी नाम, ठीक है। उसने क्या करते हैं 8वीं पंक्ति में जाती है AD भुजा पर और 1/5 1/5 भाग बराबर दूरी पर है ना दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। अच्छा इसका मतलब क्या है, एक आयताकार क्या है, एक आयताकार क्या है, एक मैदान, कैसा है, मैदान है। देखिए सवाल में जैसा बताया गया, देखिए कैसा बताया सवाल में, ये है आपका फील्ड, क्या है, ये फील्ड है। यहाँ पर क्या क्या है, इसमें यहाँ से यहाँ तक जो है ना कितने गमले रखे गए हैं, पर मालूम है 10 गमले, कितने गमले, 10 गमले रखे गए हैं। इस बिंदु का नाम है A, ठीक है, और इस बिंदु का नाम है यहाँ पर D ना। किताब में आपका दिया हुआ है, सभी स्टूडेंट जो है ना ये किताब खोलकर देखेंगे, है ना। मैं इसी किताब से लिख रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर B ये हो गया आपका, यहाँ से इस तरह से है ना, क्या है, C है, क्या है, C है ना। देखिए यहाँ से आगे, यहाँ से एक, यहाँ से ना गया एक, इस तरफ पंक्ति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। ये जो है पता क्या हो गया, सही है, क्या है, सही। आप ग्राफ को भी भेजना स्केल से है ना, और समकोण पर ही बनाना है, यहाँ पर समकोण सब क्या है, ये लंबवत खींचा, कैसा खींचा, क्या है, लंबवत। और इस तरीके से यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पर जो है ना कितने खींचे गए हैं, कितने खींचे गए हैं, इस तरीके से 100 है। यानी कि यहाँ पर एक पहला गमला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इसी प्रकार जो कितने हैं 100 गमले, कितने गमले हैं 100 गमले हैं। आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे ना, 100% मेरा गारंटी है कि आप सवाल समझ के किसी और को भी समझा सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने बोर्ड में धड़ाधड़ छाप दिया बन गया, ऐसा अभी तक आज तक जब से पढ़ाते हैं ना, ऐसा आज तक करे किए ही नहीं है। ये मेरा रिकॉर्ड है, जो विद्यार्थी पढ़कर निकल गया है ना, उससे आप जो है ना पूछ सकते हैं, ठीक है। और सब क्या कर दिया हमें पता नहीं, ठीक है। हाँ, तो इसमें बताया गया था कि AD, यहाँ पर D है, यहाँ पर AD, इसमें इस पंक्ति जो है ना यहाँ पे 10 पंक्ति, कितने पंक्तियाँ हैं 10 पंक्तियाँ। 10 पंक्तियाँ में क्या है, एक है ना 100 मतलब गमले रखे गए हैं, फूल का गमला होंगे या किसी और के गमला होंगे, ठीक है। लेकिन गमले जो है ना कितने रखे गए हैं, 100 गमले रखे गए हैं, ठीक है, A से D। तो जो है ना कुछ यहाँ से ये है क्या 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये हो गया 5 6 7 8 9 10। देखिए यहाँ पर कुछ दूरी बढ़ गई है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो है ना सही से अगर आपको भी खींचेंगे या तो अपने से बना लेंगे। अच्छा, ये पढ़ते ये दूरी है ना, यहाँ से यहाँ 1 मीटर है, फिर यहाँ से यहाँ 1 मीटर, फिर यहाँ से क्या बीच में दूरी
कितनी है 1 मीटर, कितनी है 1 मीटर। और यहाँ पर क्या 100 गमले रखे गए हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया कि ना हो गया। अब आते हैं फिर सवाल पर। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4, दूसरी पंक्ति में, अच्छा ये है इधर क्या, इधर पंक्तियों की संख्या है, इधर क्या गमलों की संख्या है। अच्छा ये बताइए, ये है पंक्तियों की संख्या, क्या है ये, है ना, पंक्तियों की संख्या। इधर क्या है ना, गमले की, है ना, संख्या, क्या है, गमले की संख्या। यहाँ तक हो गया, यहाँ पर आंसर है, ठीक है। अच्छा पंक्तियों की संख्या, ये हो गया गमले की संख्या। अच्छा ये दूसरी पंक्ति निहार कर जाती है ना, दूसरी पंक्ति में 1/4, इसका मतलब 100 गमले रखे गए हैं, उसका 1/4। अच्छा बताते हैं। अच्छा निहारिका जहाँ पर मान लीजिए 1/4 मतलब 1/4 हिस्सा में, तो पहला है, ये दूसरा है। मान लीजिए यहाँ पर मतलब गाड़ा होगा, क्या निहारिका यहीं पर ना झंडा गाड़ेगा। कौन सा झंडा गाड़ेगा, हरा झंडा। कैसा झंडा, हरा झंडा। ठीक है, यहाँ निहारिका यानी यहाँ पर है ना निहारिका द्वारा, है ना, द्वारा दूसरे पंक्ति में गाड़े गए झंडे का निर्देशांक, झंडे का, है ना, निर्देशांक। अच्छा जब झंडे का जब निर्देशांक होगा, अब किसी भी बिंदु का निर्देशांक होता है तो x, y के रूप का होता है। ये निर्देशांक बनता है कैसे, मैं वो बताना चाह रहा हूँ सही से, जिसमें कि आप समझ सकते हैं। निर्देशांक जो होता है ना x, y के रूप का होता है। और आप पढ़े हैं, है ना, भूमि के, है ना, समांतर खींची गई रेखा क्या कहते हैं, x अक्ष। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका x अक्ष। ये क्या हो जाएगा x, यहाँ पर x क्या होगा, यहाँ पर क्या y डेश, यहाँ पर क्या जाएगा y1। ऐसा होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो अब देखिए, और यहाँ पर y होगा, ठीक है। अच्छा एक बात है, यही सब मिस्टेक हो सकता है, लेकिन पूर्णतः सवाल में कहीं गलत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। यही सब कहीं हो जाता होगा, है ना। और जिसको जलन है ना, तो कुछ ना कुछ जो है ना, मतलब निकालिए देगा इधर उधर से करके, ठीक है। लेकिन उसको गलत नहीं कहेंगे। गलत कहने का मतलब क्या, प्रोसेस गलत होना चाहिए, ठीक है। जो बुद्धू होगा ना, उसे पता नहीं होगा कि मतलब गलत किसको कहता है। कहीं एक और अनुस्वार छोड़िए तो गलत मानेंगे, वही नहीं होगा, वैसा सब स्टूडेंट बोलता होगा। निहारिका द्वारा दूसरे पंक्ति में गाड़े गए झंडे का निर्देशांक बिंदु, ठीक है, x, y के रूप का होता है। अच्छा ये दूसरे पंक्ति में गया, तो ये है ना, दूसरा हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा 2, कोमा। अच्छा ये है आपका y अक्ष का, जो है ना, y अक्ष में टोटल कितना गमले हैं, 100 गमले हैं। 100 का कितना भाग, 1/4 भाग। ये होगा कि नहीं होगा। ये झंडे का निर्देशांक निकाल लिया, कितना 2,25। यहाँ तक समझे कि नहीं, बिल्कुल समझ में आएगा। सिर्फ वीडियो में लगातार बने रहने का जरूरी है ना। निहारिका हो गया। अब कौन गाड़ती है झंडा, है ना, प्रीति। क्या है, प्रीत है, प्रीत। अच्छा प्रीत कहाँ है, अच्छा प्रीत है ना। तो प्रीत क्या है, प्रीत द्वारा ना, कितने, कौन से पंक्ति में, 8वीं पंक्ति में, है ना, 8वीं पंक्ति। यहाँ पर ऐसे 8 ही लिख सकते हैं, यहाँ पर 8वीं, है ना, पंक्ति में कौन सा झंडा गाड़ते हैं, लाल, वहाँ लाल, वहाँ हरा लेना, लाल झंडे। क्या लेंगे, लाल गाड़े गए झंडे का निर्देशांक बिंदु, ऐसा है निर्देशांक बिंदु। तो निर्देशांक बिंदु, अच्छा 8वीं पंक्ति में, इसका मतलब x अक्ष पर 8 आ गया। ये हो जाएगा आपका 8, कितना हो गया, 8, कितना हो जाएगा, 8 होगा, है ना। और उसके बाद 100 गमले रखे गए हैं, और प्रीत जो है ना, उसका 1/5 भाग में झंडा जो है ना गाड़ रहा है ना।
तो क्या हो जाएगा इसका 1/5 लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे 5 से कटा दें कितना बार में 20 बार में। 8 कोमा कितना हो गया ये 20। ये हो गया आपका लाल झंडा। यहाँ पंक्ति में है ना गाड़ेगे हरे झंडे ना, हरे यहाँ क्या लगा पंक्ति में गाड़े गए लाल है, यहाँ लाल हो जाएगा। सुधारने का प्रयास किए, थोड़ा सा सेंटेंस सही वाक्य सही बने है ना। यहाँ तो हो गया। अच्छा यहाँ जब गाड़ेगा तो कितना 20वां भाग है ना, ये 25 एक चौथाई था, 20वां भाग तो यहाँ पर आएगा, 8वीं पर दिया है ना, यहाँ यहीं पर ना आएगा। तब ये 25 20 है, ये 25 है, 25 थोड़ा ऊपर जाएगा, 20 थोड़ा नीचे आएगा, तो कुछ समझना पड़ेगा है ना। तो 2 आपको कितना आ जाएगा 20। ये हो गया आपका निर्देशांक। ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी है, ये क्या है ये दूरी हो गया। बात समझ में आया कि नहीं। अब आगे सवाल कहता है इसमें कि है ना एक लाल झंडा गाड़ देती है, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। ये दोनों झंडे के बीच की दूरी क्या है। मान लीजिए झंडे के बीच निर्देशांक क्या हो गया, ये P हो गया, ये क्या रहेगा, मैंने मान लिया कुछ P Q R S S T A B C D कुछ ABC तो ही है, A B C हो गया, यहाँ क्या D था, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो ही ना गया। अच्छा आगे देखिए और बोलता है क्या इसमें कि दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी कि बीच में है ना गाड़ना हो तो अपना झंडा कहाँ पर गाड़ेगी। एक नीला झंडा जो पंक्ति के बीच में मतलब मध्य बिंदु में है ना गाड़ेगा, यानी कि इन दोनों का मध्य बिंदु को समझ रहे हैं ना, यहाँ पर गाड़ेगा। यहाँ पर कौन सा झंडा गाड़ेगा, यहाँ पर नीला झंडा। कौन सा झंडा, नीला है ना झंडा। बात समझ में आ रहा है नहीं, ठीक, यहाँ तक हो ही ना गया। तो सबसे पहले जो है ना ये दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी सूत्र आपको पता है कि नहीं, दूरी सूत्र पता है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा एक पंक्ति और बढ़ाने का प्रयास करते हैं है ना। यहाँ लिखते हैं यहाँ पर P, यहाँ लिखते हैं 2, P का निर्देशांक 2 कितना है 25, यहाँ हो जाएगा 8 20 हो जाएगा ना 20। यहाँ पर 2,25 है, यहाँ 2,20 है, सॉरी यहाँ पर 8 कितना यहाँ पर, अच्छा 8वीं पंक्ति है ना, अच्छा 8,20 कितना होगा 8,20, ठीक है। और ये यहाँ पर कौन सा झंडा है P बिंदु पर, कौन झंडा यहाँ पर हरा झंडा, यहाँ पर क्या है लाल। यहाँ तक किसी दिक्कत, कोई दिक्कत। अब दूरी निकालना है तो x1 बराबर 2, y1 बराबर 25, x2 बराबर 8 और y2 बराबर 20 है ना। अब दूरी P है ना Q के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या था आपको हम बताए थे ना, है ना 21 क्या y2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या देगा होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू कितना है 8 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 2 का क्या देगा होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है 20 माइनस y1 कितना है 25। 8 में 2 गया 6 का स्क्वायर प्लस इसमें घटाऊंगा कितना होगा -5 होगा ना। अच्छा एक बात बताइए, 8 में 2 घटा देंगे 6 का स्क्वायर कितना जाएगा, लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक। प्लस आप घटाएंगे कितना होगा -5 होगा, -5 का फिर स्क्वायर कर दे कितना जाएगा 25 जाएगा, होगा ना 25। अच्छा ठीक, फिर से क्या करेंगे ऐड करेंगे 6 5 11 1 2 3 5 1 6 कितना गया √61, ये हो गया मात्र, क्या हो गया मात्र लिखेंगे। अतः है ना दो झंडे लाल और हरे के बीच की दूरी है ना √61 मात्रा, क्या है मात्रा। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ तक क्लियर। लेकिन ये आधा सवाल बना, इसमें सिर्फ दूरी बोला गया था ना, तो दूरी निकाल लिया। अब निकालना क्या, ये दोनों के बीच में एक नीला झंडा गाड़ती है क्या मध्य बिंदु में ना। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला जो है ना हमने बताया था, ठीक है। क्या होता है इसका फॉर्मूला x2 प्लस x1/2 y2 प्लस y1/2, ये होता है फॉर्मूला। ये बता दें बताया था। अच्छी बात है, मिडिल मतलब मध्य बिंदु जब डाला गया है तो यही फॉर्मूला होता है। लिखा है यहाँ पर मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या P Q, यहाँ लिखते हैं R, क्या लिखते हैं R। लिखा है यहाँ पर है ना रेखाखंड है ना P Q की मध्य है ना मध्य
बिंदु, मध्य बिंदु है ना आर, रेखाखंड पी क्यू के मध्य बिंदु आर है ना, जहां जहां नीला झंडा गाड़ना है। नहीं, अच्छा x1 x2 y x1 x2 है ना, y1 y2 ये हमें पता है, निकालना है क्या। अब बिंदु r का क्या यहाँ पर बिंदु r का निर्देशांक ये निकालना है ना। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है, x2 प्लस x1 y2 और y2 प्लस y1 का क्या हो जाएगा 32। ये हो जाएगा ना, हो जाएगा बिल्कुल होगा। x2 का वैल्यू कितना है 8 प्लस x1 का वैल्यू 2/2, y2 का वैल्यू 20 प्लस 25 बट कितना हो जाएगा। तो ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। 8 2 10 बट्टा 2 है ना, 45/2, 2 से 5 है ना, 5 इसको भाग देंगे ना कितना होगा 22 × 44 45, इसका मतलब 22.5। या तो आपको यही भी आंसर दे सकता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको दशमलव में मैंने लिखा ना, यहाँ पर हो सकता है पूर्णांक में भी दे दे, इससे घबराने की जरूरत नहीं। ये हो गया आपका आंसर, समझ गए ना। ठीक है, इन बातों को टारगेट में लेना है और समझ में आ जाए तो इसे सही से कॉपी में नोट कीजिए और अपने मित्रों के पास एकदम इस वीडियो ऐसा वीडियो को कोने कोने तक पहुंचाना है जिसमें किसी भी विद्यार्थी एक दूसरे से यदि इस बार का कंपेयर यदि कर रहा है ना तो उसको समझ में आ जाए कि ऐसा शब्द जो है ना अब बात आ रहा है, सतर्क हो जाए, है कि नहीं। यदि उसको जो लग रहा है कि नहीं गलत है तो मेरे से आए और हमें दिखाए, साबित करे, अब 50,000 हमसे ले एकदम रिपोर्ट बजा करके, ठीक है। तो नोट कीजिए, इस वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है ना, जिसमें कि जैसा लग रहा है खटा कि नहीं गलत साबित कर रहा है, ठीक है। इस वीडियो के थ्रू से वो पहुंच जाए मेरे पास और हमसे 50,000 ले ले, एकदम खुलेआम में चुनौती कर रही बात है, ठीक है। ठीक, इस वीडियो ज़्यादा शेयर करना है। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसमें है ना बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जो है रेखाखंड -1, 6 है ना किस अनुपात में विभाजित करता है, ऐसा है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 4 है। ये आपका क्या है रेखा, ये हो गया A, ये हो गया आपका B। अच्छा A का निर्देशांक कितना है -3, अब B का कितना है -1, 6 6,8 है, ठीक है। -8 देखिएगा, इधर छोड़ने के बाद जो है ना आंसर में परेशानी हो जाएगा ना क्या। अच्छा इस रेखाखंड को जो है ना एक कहीं पर एक बिंदु है, यहाँ 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 कहीं पर एक बिंदु है, ये मिडिल पॉइंट में नहीं है। इस बिंदु का नाम दे देता हूँ C, है ना, संख्या -1, ऐसा है। तो सवाल में ऐसा कहा गया है ना, तो ये जो रेखाखंड AB को बिंदु C जो है ना किस अनुपात में विभाजित करता है, ये सवाल कर रहा है। किस अनुपात विभाजित करता है वो अनुपात ज्ञात कीजिए। लेकिन बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, दिया कि नहीं दिया है, आप निकाल सकते हैं। हाँ लिखेंगे यहाँ पर, है ना, माना। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ निर्देशांक दिया हुआ है, ये बिंदु C जो है ना किसी न किसी अनुपात में विभाजित किया होगा ना। तो मान लेते हैं, माना कि है ना, माना कि बिंदु C रेखा AB रेखाखंड AB को x/1 या तो k/1 में विभाजित करता है। यहाँ पे समझ गए कि नहीं, ठीक है, विभाजित करता है। अब इसमें देख क्या करेंगे, विभाजित करता है तो लिखें यहाँ पर विभाजन सूत्र से क्या लेंगे यहाँ पर, सॉरी x1 y1, x1 कितना हो जाएगा -3, y1 कितना हो जाएगा y1 10, कितना हो जाएगा 10। ये AB के बीच निर्देशांक है ना, उसके बाद x2 कितना हो जाएगा 6, y2 कितना हो जाएगा -8, ऐसा हो गया 80 का। अब विभाजन सूत्र, विभाजन है ना सूत्र, इसका हमने क्या किया है ना, फॉर्मूला याद किए हैं। इसका फॉर्मूला बनता कैसे है ना। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या आता है, बिंदु है ना, बिंदु C
सी का ना निर्देशांक क्या होता है इसमें, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताया था ना कल, क्या था फॉर्मूला इसका, m1 x2 प्लस m2 x1, यही ना फॉर्मूला होता है, बट्टे m1 जोड़ m2, यही होता है जी। अच्छा उसके बाद m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 जोड़ m2, ऐसा होता है ना, होता है। बिंदु सी का निर्देशांक, ठीक है, बिंदु सी का निर्देशांक ये ना है, बिंदु सी का निर्देशांक, बिंदु सी का निर्देशांक कितना है -1, ये है कि नहीं है, यहाँ या लिख देंगे है ना। अब ये m1, अच्छा x अनुपात k अनुपात 1 में बटा है ना, यानी k अनुपात 1, इसका मतलब क्या होगा m1 का वैल्यू k और m2 का वैल्यू 1। किसी को दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं। m1 का वैल्यू ना k है तो k गुना कितना जाएगा, k गुना x2 का वैल्यू कितना है 6 है ना, प्लस m2 का वैल्यू 1, x1 का वैल्यू माइनस घेर देंगे और यहाँ जाएगा ये प्लस 1, ऐसा होता होगा कि नहीं। फिर कोमा m1 का मान ये हो जाएगा गुना y2 का वैल्यू -8 प्लस क्या जाएगा 1 और गुना y1 का वैल्यू कितना है 10, यहाँ लिखेंगे 10 गुना 10 है कितना है यहाँ पर गुना 10, अब पर कितना आ जाएगा ये प्लस 1, ऐसा होगा बिल्कुल होगा। -1,6 है ना, आप निकाल सकते हैं तो 6 के प्लस माइनस 3, अब पर कितना जाएगा ये प्लस 1 कोमा यहाँ पर आके इस तरह से है ना दे दें, ठीक है। -8k क्या जाएगा 8k प्लस यहाँ प्लस है ना तो प्लस 10 पर कितना जाएगा ये प्लस 1, क्या जाएगा ये प्लस 1, ठीक है। देखिए जितना तरीका से जो है ना बता रहे हैं ना, इस तरीका से हम भी वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि बताने का तरीका ना कुछ अजीब है, ठीक है। इतने अगरम बगरम जो लिखता ना, यहाँ से प्रमाण है कि अब तब इहो सब जो है लिख देते हैं विद्या, इतना लिख करके मेला लगाते हैं ना सवाल में, विद्यार्थी मेला में पहचान ही नहीं पाएगा कि कितना कौन है, किसको खोज रहे हैं। बात सही है कि नहीं। मान लीजिए कि 100-200 का मेला लगा हुआ है, किसी बच्चे को वहाँ पर छोड़ दीजिए, अब बोलिए क्या 2 मिनट में खोज कर लाइए, क्या ला लीजिएगा, भीड़ भाड़ में है, अब तो ध्यान से देखना पड़ेगा। तो वही बात है, जितना जरूरत बात है तो उतनी ना लिखेंगे, एक्स्ट्रा बात लिख देंगे इसमें। विद्यार्थी तो ऐसा हो मैथ में कमजोर होता है बिहारी जल्दी, है ना। विद्यार्थी जो है मैक्सिमम विद्यार्थी मैथ में कमजोर ही होता है, मैथ में उतना दिमाग नहीं लगाता है, ठीक है, और सब सब्जेक्ट में दिमाग लगाता है, ठीक है। मैथ में लगभग जो है ना, लगभग स्टूडेंट में 100 में जो है ना 20 से 30% मैथ सही पढ़ना चाहता है। बाकी जो है ना आप मान इतना विद्यार्थी, क्या इसमें 100 विद्यार्थी मैथ से रुचि रखता है, आप ही में से बताइए। एक तो माइनस छुटाना तो उसके बाद को विदा समेट कर रख देते हैं, अब क्या बनाएंगे। जब तक किसी भी काम से या किसी भी क्षेत्र में उसका जो है ना लगाव रखिएगा, प्रेम नहीं कीजिएगा, ठीक है, तो थोड़े उसके करीब में सर पाइएगा। बात समझ रही नहीं। इसीलिए किसी भी चीज़ से ना जानकारी लेने के लिए, उसका संपर्कित में आने के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। एक सवाल को बार बार बनाइए, रिपीट कीजिए, है ना, तब ना दिल दिमाग में छपेगा। बात समझ रही नहीं। अब देखिए यहाँ तक तो सभी विद्यार्थी समझ गए, हम ऐसा बात थोड़े नहीं समझेंगे। अब सोचते हैं ये का मान कैसे निकलेगा, ये एक्स को वाई है ना, ये भी क्या एक्स और वाई, ये भी तो निर्देशांक है ना, ये भी एक्स और वाई का निर्देशांक है, ये भी एक्स और वाई का निर्देशांक। एक्स एक्स से बराबर लेंगे, वाई वाई के बराबर लेंगे। अब बोलिए क्या बराबर निकल जाए, हाँ बिल्कुल निकलेगा। देखिए यदि क्या नहीं यहाँ पर, यदि है ना -1 बराबर क्या देगा 6k -3 बट्टे k + 1। यहाँ से आगे इसके है ना, इससे पहले और कुछ हम लिख सकते हैं, है ना। यदि किसी बिंदु का निर्देशांक x, y के रूप को हो तो तब ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से ऐसे लिखने का तरीका है ना। अब देखिए इसमें क्या लेंगे, अब k से गुना किसको है ना, 6k गुना -3 गुना यहाँ 1 है, क्या देगा 6k -3 बराबर यहाँ पर याद दे देंगे। अब माइनस गुना कीजिए,
के अब प्लस गुना माइनस क्या रहेगा -1, ऐसा होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो देखिए 6 क्या है ना, के वाला को बायां पक्ष, तो 6 के हो गया और माइनस क्या है ना बायां पक्ष रहेंगे, तो प्लस के इक्वल टू क्या रहेगा -1 है, और ये -3 को दायां पक्ष में क्या रहेगा +3। ये आप समझ रहे हैं ना कि बायां दायां ले जाने पर लाने पर क्या होता है, चिन्ह बदलता है। तो 7 के हो जाएगा सॉरी हल करके ना जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसीलिए के का वैल्यू कितना जाएगा 2/7। अच्छा 2/7 अब बोलेगा अनुपात कैसे निकालिएगा, तो हमने तो माना है ना यहाँ पर क्या माना है के अनुपात 1, ये ना माना है ना। अब यहाँ पर है ना के अनुपात 1, तो है ना के अनुपात 1 है ना, तो के का वैल्यू कितना है 2/7 अनुपात 1, ऐसा ना है। अब 1 करेंगे 2 गुना 1 2, 7 गुना 1 7, इसीलिए ऐसा हो गया। यहाँ पर ऐसा लिखेंगे है ना, ये हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर। आप यदि x का मतलब जो है ना यदि करके निकालें तो जो है ना 2:7 निकला, यदि y आप निकालेंगे तो 2:7 ही निकलेगा, है ना, कुछ अलग नहीं निकलेगा। बात समझे नहीं? तो नेक्स्ट सवाल पर आए। यहाँ तक किसी को परेशानी है? नहीं है तो नेक्स्ट सवाल में आते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 का वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु है ना ए का कितना है 1, -5 और बी का कितना है -4,5। तो मेरा रेखाखंड को x अक्ष से विभाजित होता है, इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये है आपका क्या रेखाखंड है, क्या है रेखाखंड है ना। ए का निर्देशांक कितना है -1,5, उसका बी का कितना है सॉरी यहाँ पर होगा 1, यहाँ बी का कितना हो जाएगा -4,5, ऐसा है ना। अच्छा ऐसा है ना। x अक्ष अब इस है ना ए बी रेखाखंड का बीच में कहीं पर x अक्ष होगा, कोई बिंदु माने यहाँ पर है, यहाँ माने कहीं माने तो यहाँ पर मानते हैं क्या, यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर ए बी, यहाँ जाएगा सी बिंदु। इस बिंदु का निर्देशांक दिया है x अक्ष। x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है x, 0 क्या होता है x, 0। क्या लिख सकते हैं x, 0। ये हो गया c का निर्देशांक और x अक्ष हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ क्लियर हो गया। अब बोलता है क्या इसमें इस x का निर्देशांक x, 0 निकला, तो यहाँ पर c का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। c का निर्देशांक ज्ञात, x का मान तो निकालना पड़ेगा। एक आंसर हो गया। और दूसरा क्या बोलता है ए बी रेखाखंड को सी जो बिंदु है किस अनुपात में विभाजित करता है, वो अनुपात भी ज्ञात कीजिए, ऐसा बोलता है। तो इसमें 2 सवाल है, 2 सवाल में एक सवाल यदि बना लेंगे ना, तो अब आगे का प्रोसीजर आप खुद निकाल लेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि x अक्ष पर किसी है ना बिंदु का नियामक या निर्देशांक है ना निर्देशांक x, 0 के रूप में होते हैं है ना। अच्छा ये c का निर्देशांक x, 0 हो गया। अच्छा ये बिंदु c जो है ना किस अनुपात व्यक्त करता है, देखते हैं यहाँ पर है ना। माना कि रेखा खंड ए बी को बिंदु सी है ना के अनुपात 1 में विभाजित करता है। क्या यहाँ पर के अनुपात 1। यहाँ तक किसी को परेशानी है? जब किसी को परेशानी नहीं है तो ये अनुपात 1 जो लिखे हैं ना आप x अनुपात 1 लिखिए, क्योंकि सवाल जो बताया गया ना किताब में, ठीक है, उस एग्जाम्पल में के अनुपात 1 दिया गया है। अचर पर उसको बोलते क्या बोलते हैं अचर राशि है ना। तो आप ये रखिए या p रखिए x, y, z है ना, आप कुछ भी रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जो है इस पर मैच नहीं करना चाहिए, यदि m है तो वहाँ पर m नहीं आना चाहिए। x यदि हम रखेंगे ना तो यहाँ पर x2 हो जाएगा, ये मैच कर जाएगा नहीं कर जाएगा। इसीलिए जो है लिखा है इसमें के अनुपात यहाँ पे रखें, यहाँ पे क्या के अनुपात 1 माने हैं।
बात समझ आएगी नहीं? अच्छा बताइए इसमें x1 का वैल्यू कितना, x1 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू x2 का वैल्यू -4, y2 का वैल्यू 5। अच्छा m1 का मान कितना हो जाएगा a और m2 का वैल्यू 1। विभाजन सूत्र क्या है यहाँ पर, विभाजन सूत्र से, ठीक है। तो बिंदु क्या लिखेंगे यहाँ पर, बिंदु C का निर्देशांक। अच्छा बिंदु C का निर्देशांक लिखेंगे, इसका फॉर्मूला तो आप यहाँ पर खुद समझ रहे हैं, यहाँ पर फॉर्मूला क्या नहीं आप लोग लिख लेंगे ना, ठीक है। तो डायरेक्ट जो है ना हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो m1 का मान कितना है k, और उसके बाद m1 x2 ना, x2 का मान कितना है x2 का -4, यहाँ -4 लिख देंगे, फिर यहाँ प्लस, उसके बाद क्या लेंगे m2 कितना है 1 गुना, उसके बाद x1 1 हो जाएगा। अब पट्टी कितना जाएगा k प्लस 1, ऐसा होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या जाएगा m1 कितना है k गुना m1 x2 y2 कितना जाएगा 5, कितना जाएगा 5, अब प्लस उसमें क्या जाएगा m2 1 गुना y2 कितना जाएगा -5, यानी कि m1 x2 y2 तो m2 तो y1, क्या अब बट्टे क्या रहेगा k प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ C का निर्देशांक लिखें तो C का निर्देशांक क्या है x,0, यहाँ x,0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब इसमें करना क्या है x,0 बराबर, देखिए गुना करेंगे -4 के होगा, अब +1, अब बट्टे क्या जाएगा +1, यहाँ क्या जाएगा 5k, अब प्लस -5 बट्टे क्या जाएगा ये +1, ऐसा होगा कि ना होगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ, कोई बिंदु x y के रूप का होता है ना, ठीक है। तो ये x y है, यहाँ पे क्या x y है, तो x के बराबर यदि इसको लेंगे तो मान निकलेगा k का, नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर x है यहाँ पर k है, तो किसका मान निकालिएगा पता नहीं चलता है। तो 0 के बराबर लेंगे ना तो इसका x का मान k का मान निकल जाएगा। यदि 0 को लिखा जाएगा है ना 5k -5 बाई क्या जाएगा k प्लस 1 बटे 1, तो क्या जाएगा 1 से गुना करेंगे 5k -5 इसको 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो 5k और -5 को नया पक्ष है ना, 5 क्या हो गया कट गया, जब गुना में रहता है इसीलिए k का वैल्यू 1 क्या हो गया, ठीक है क्या हो गया 1 हो गया। अब बताइए अब रहेंगे है ना k का 1, इसीलिए है ना बिंदु है ना, बिंदु C रेखा खंड AB को है ना 1:1 में क्या करता है विभाजित करता है। यहाँ तक समझ गए ना, ठीक, आज समझ गए। तो अब देखिए निर्देशांक बिंदु यही रहेगा है ना, निर्देशांक बिंदु यही रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या करना है अनुपात में आ गया 1:1, क्या गया 1:1 आ गया। अब बताइए 1:1 में इसका मतलब क्या है, वो C बिंदु क्या है मध्य बिंदु में है, तभी ना 1:1 क्या हो गया मध्य बिंदु हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर बिंदु C का निर्देशांक क्या लिखेंगे, यहाँ पर बिंदु C का निर्देशांक है ना, बिंदु C का निर्देशांक यानी कि मध्य बिंदु है ना, लेकिन यहाँ पर मध्य बिंदु C का निर्देशांक एक और बात, यहाँ पे एक पंक्ति और लिखिए इसमें, अतः रेखा खंड AB है ना AB का बिंदु C, इतना मत लिखिए झूठ मूठ का कॉपी भर जाएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा x2 प्लस x1 क्या जाएगा x2 प्लस x1 बटे क्या जाएगा 2 और y2 प्लस y1 बटे 2, ऐसा होगा ना। तो देखिए यहाँ पर x2 और x1, x2 का वैल्यू कितना है यहाँ पर देखिए x2 यहाँ -4, x1 कितना है 1 है, तो -4 प्लस 1 बटे 2 इनको y2 का वैल्यू कितना है 5 प्लस है ना, ये प्लस और y1 यहाँ क्या है -5 है, क्या जाएगा प्लस -5 बटे 2, ऐसा होगा बिल्कुल होगा। तो -3/2 और गुमा घट के 0 बटे 2, किसी भी संख्या में 0 से भाग दें उसका मान 0 होता है, क्या होता है
0 ऐसा हो गया। ये हो गया आपका क्या आंसर। एक आंसर यहाँ हो गया और एक आंसर कहाँ हो गया, ये यहाँ पर एक आंसर हो गया था ना। तो यहाँ तक समझ गए ना, तो यहाँ तक समझ गए। ठीक है, टाइम ओवरलैप हो चुका है। ठीक है, और इस वीडियो यदि पूरा तरह समझ गए ना तो अपने मित्रों के पास देने का कोशिश करेंगे, है ना। और ज़्यादा है ना लाइक कमेंट करने का प्रयास करेंगे। जहाँ समस्या होगा वहाँ पर कमेंट में पूछने की। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।